दारा शिकोह सच्चे हिंदुस्तानी और भारतीयता के प्रतीक थे। ये बयान करीब 3 साल पहले 2019 में आरएसएस के सह सरकारवाह कृष्ण गोपाल ने दिया था। आप सोच रहे होंगे कि हम आज इस पर क्यों बात कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में संघ ने दारा शिकोह और उनके कामों पर रिसर्च के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो चलिए जानते हैं कि संघ जिस दारा शिकोह को सच्चा मुसलमान कहता है वो कौन है। संघ पिछले कई सालों से दारा शिकोह को सच्चा मुसलमान बताते हुए उनके जीवन और शिक्षाओं को बढ़ावा देने की कोशिशों में लगा है। इसी उद्देश्य से एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत दारा शिकोह पर रिसर्च की जाएगी और उनकी किताबों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद होगा। प्रोजेक्ट का काम संघ के सीनियर नेता कृष्ण गोपाल को सौंपा गया है। संघ की रिसर्च में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू यूनिवर्सिटी मदद करेंगे। 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दारा शिकोह की कब्र की तलाश के लिए एक कमेटी बनाई थी। माना जाता है कि 1659 में दारा शिकोह की हत्या के बाद औरंगजेब ने उन्हें हुमायूं के मकबरे में दफन करवाया था। पर बात यह है कि हुमायूं के विशाल मकबरे में 140 कब्रें हैं और यहाँ हुमायूं की कब्र को छोड़कर किसी और कब्र की पहचान मुश्किल है। अब सवाल ये है कि संघ दारा शिकोह के प्रचार में जुटा क्यों है। इसे संघ के सीनियर लीडर कृष्ण गोपाल के बयान से समझा जा सकता है। उनका कहना है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मुगल सम्राट होते तो देश की स्थिति एकदम अलग होती। इसी वजह से संघ दारा को प्रमोट करने में लगा है। संघ दारा को उदार मुस्लिम चेहरा मानता है, इसलिए उन्हें मुस्लिमों के लिए एक आदर्श के तौर पर प्रमोट करना चाहता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि संघ दारा शिकोह को प्रमोट करके हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी देना चाहता है। संघ पिछले कई सालों से मुस्लिम समुदाय से जुड़ने के लिए उन तक अपनी पहुंच बढ़ाने में लगा है। दारा शिकोह का प्रमोशन उसी योजना का हिस्सा है। वहीं इतिहासकारों के मुताबिक दारा शिकोह बेहद ही उदार और गैर रूढ़िवादी मुसलमान था। दारा की इस्लाम के साथ ही हिंदू धर्म में भी विशेष तौर पर गहरी रुचि थी। उनका जन्म 20 मार्च 1615 को राजस्थान के अजमेर में हुआ। दारा शिकोह मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी दूसरी पत्नी मुमताज महल के बेटे थे। 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। दारा को सबसे बड़ी चुनौती मिली अपने छोटे भाई औरंगजेब से। विरासत की जंग में दारा की हार हुई और औरंगजेब उनकी हत्या करवाकर गद्दी पर बैठ गया। जानकारों का कहना है कि संघ आज के समय में दोनों धर्मों के बीच समन्वय की डोर तलाश रहा है और इसलिए संघ दारा शिकोह को प्रमोट कर रहा है। तो ये थी आरएसएस की दारा शिकोह को प्रमोट करने की पूरी कहानी। और भी ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।